वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू USA? हम लोग शादियों में जाते हैं, अटेंड करते हैं, शादी वाला ड्रेस डाल के जाते हैं ना, कच्छे में थोड़ी जाते हैं। तो वैसा ही इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऑफिसर है सामने पूछेगा ओके वेयर आर यू हेडिंग टू? बंदा बोलते हैं ये क्या था? वो बोलते हैं ना जंग में उतरना है तो हथियार लेके आना, ऐसा नहीं बोलते थे मैं घर भूल गया रे। एक बंदा जो है सैंडल डाल के आया, भाई क्या पार्क में आया हो क्या? वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आपकी बातें बहुत अच्छी तरह समझ आती हैं, तो एक वीडियो वीज़ा इंटरव्यू पे बनाओ कि वीज़ा इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, किस तरह से वहाँ जाके आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो आ जाओ फिर आज दिखाते हैं कि वीज़ा इंटरव्यू अटेंड करते समय किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, चाहे जो मर्जी टाइप का वीज़ा हो। आ जाओ फिर। तो अगर आप भी USA का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, उसके इंटरव्यू में जा रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए चाहिए वो आपके पास वीज़ा इंटरव्यू देते समय होने ही चाहिए, ताकि अगर अगला बंदा मांगे तो फटाफट उसी टाइम आप दे दो। तो डॉक्यूमेंट इज़ द प्रायोरिटी, सबसे नंबर 1 पे मैं रखूँगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपके फोलियो में उस टाइम होने चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो बोलते हैं ना, भगवान बोलता है यार इतनी अच्छी मैंने खूबसूरती दी है पर फिर भी तुम भिखारी बन के रह रहे हो, वो तुम्हारी गलती। तो ड्रेस वेल, अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाना है। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, हम लोग शादियों में जाते हैं, अटेंड करते हैं, शादी वाला ड्रेस डाल के जाते हैं ना, कच्छे में थोड़ी जाते हैं। तो वैसा ही इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फॉर्मल ड्रेस में जाना है, प्रॉपर एकदम लगना चाहिए। अगला बंदा बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई बंदा आया है सामने। क्योंकि अगर आप एक अच्छी तरह से ड्रेस जो है अपना वेल मेंटेन प्रोफेशनल लुक देते हो तो अगले बंदे को ये लगता है कि यार ये बंदा रिस्पेक्ट दे रहा है, इस बंदे से रिस्पेक्ट से ही बात करनी है। क्योंकि आपके ड्रेसिंग सेंस से पता चलता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। भिखारी बन के जाओगे कोई इज्जत भी नहीं करेगा यार, सही बात है। तो अच्छी तरह से फॉर्मल ड्रेस आपको डाल के जाना है, ये मैं नंबर 2 पे रखूँगा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस ही आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और अगले बंदा जो है उसी रिफ्लेक्शन को देख के आपसे बात करता है कि हाँ भाई ये बंदा डिज़र्विंग है, जाने लायक है या नहीं। और भाई ड्रेस वेल का मतलब ये नहीं है कि आप 50-60 हज़ार रुपये लगा दो ड्रेस के ऊपर है एंड सूट वूट डाल के, नहीं। एक प्रॉपर अच्छी सी फॉर्मल शर्ट, एक टाई होनी चाहिए, नीचे फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़, भाई अलग ही दिखोगे। एक बंदा आपको देखो इस प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में है और एक बंदा वहाँ पे सैंडल डाल के आया, जीन्स डाल के आया, किसको वो ऑफिसर जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, किसको देगा आप खुद बताओ। एक बंदा जो है सैंडल डाल के आया, भाई क्या पार्क में आया हो क्या? तो जिस जगह मतलब क्या लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ का ड्रेस कोड भी वैसा ही डाल के जाओ ना। अभी पार्क में जाओगे तो वहाँ थोड़ी आप फॉर्मल डाल के जाओगे। तो उसी तरह से ये जो ड्रेसिंग सेंस है ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके हथियार हैं। वो बोलते हैं ना जंग में उतरना है तो हथियार लेके आना, ऐसा नहीं बोलते थे मैं घर भूल गया रे। तो डॉक्यूमेंट्स वो चाहे मांगे चाहे ना मांगे, 10 में से 8 बारी ऐसा होता है कि वो मांगते ही नहीं, पर 2 बारी हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे आपकी जो है फंड्स ज़रूरी है, मांग सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं, या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिससे वो वीज़ा रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग काम करने आते हैं बाहर, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास होने चाहिए। दूसरा ड्रेस वेल, जो मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एकदम प्रॉपर पर्सनैलिटी होता है ना, जितना हो सके उतनी तगड़ी पर्सनैलिटी लेके जाना है। कोई भी जो है मौका नहीं देना है कि भैया हम USA जाने योग्य नहीं है। सब ऐसा होना चाहिए एकदम देख के ऑफिसर बोले कि हाँ भाई बंदे में दम है। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, यू मस्ट नो इंग्लिश। USA में इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं।
पहली इंग्लिश, दूसरी स्पेनिश, तीसरी हवाईयन। लेकिन इन तीनों लैंग्वेजेस में इंग्लिश को यूज़ किया जाता है सभी लेजिस्लेशन वर्क के लिए, रेगुलेशंस के लिए, एंड जितने भी ऑफिशियल काम हैं इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब आप सामने जा रहे हो, ऑफिसर बैठा हुआ है, नो डाउट आपके पास ऑप्शन होगा कि हिंदी में भी आप जो है इंटरव्यू दे सकते हो, और उसमें कुछ गलत नहीं है भाई। जिनको नहीं आती वो हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन जिनको आती है उनके लिए मैं बोलूँगा इंग्लिश में ही आप जो है इंटरव्यू दो, क्योंकि वो होता क्या है 1 to 1 आप बात करोगे। अदरवाइज़ एक इंटरप्रेटर रहता है वहाँ पे, जो कि अगर आप हिंदी में बात करते हो तो वो उस एम्बेसी ऑफिसर को समझाता है कि इसने ये चीज़ बोली, वो उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको बताएगा। तो वो कन्वर्सेशन में इतना ज़्यादा जो है 1 to 1 वाला जो बात बोलते हैं ना, वो नहीं रहती है। तो जितने भी लोगों को इंग्लिश आती है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको यूके बॉर्न एकदम हाई वोकेबलरी इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उतनी आनी चाहिए जितना आप उसको समझा सको और क्या वो पूछ रहा है उसको इंटरप्रेट कर सको, बस। भाई मेरा तो सीधा फंडा है, इफ़ समबडी वांट्स टू टॉक टू मी इन इंग्लिश आई विल रिप्लाई देम इन इंग्लिश। किसी ने मेरे से हिंदी में बात करनी है तो मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो किसी ने पंजाबी में करनी है तो आप फिर पंजाबी में रिप्लाई देने। ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी कि आगे वाला बंदा किस लैंग्वेज में बात कर रहा है उसी में हमने रिस्पॉन्स करना है। इससे होता पता क्या है, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसमें थोड़ा सा एडिशनल स्टार लग जाते हैं, चांद लग जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा वहाँ जाने लायक है, इसको हमारी लैंग्वेज आती है। हमारी कंट्री में ना इंग्लिश को लेके ना थोड़ा सा शो ऑफ करने लग पड़ते हैं लोग, वो भी पता किन के आगे, जिनको इंग्लिश नहीं आती। भाई तुम्हें बात करनी है ना, आ जाओ गोरे के सामने आओ, आप करो, वहाँ इन लोगों की हवा निकल जाती तो इंग्लिश इज़ जस्ट लैंग्वेज, इतना ही लो। हमारे वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, उसको ज़्यादा ही एकदम ऐसे ना ऊपर बैठा दिया है कि भाई यही लैंग्वेज है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, पंजाबी हमारी लैंग्वेज है। हम बोलेंगे भाई आप बाकी कंट्रीज़ में जाओ, जैसे चाइना में जाओ, साउथ कोरिया में जाओ, जापान में जाओ, अपनी लैंग्वेज को वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना। हमारी कंट्री में थोड़ा सा ना इंग्लिश को ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा दिया है। तो आनी चाहिए, इट्स गुड, लेकिन शो ऑफ नहीं करना है, वहीं बोलनी है जहाँ पे ज़रूरी है। अभी इंटरव्यू में जा रहे हो, वहाँ पे ज़रूरी है तो वहाँ बोलो, वहाँ पे निकलती है हवा उनके सामने जाके जो है, जब आदमी खिड़की के आगे होता है ना तो वर्ड ही भूल जाता है। मैंने देखा है, अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, जाके वो सामने पूछेगा, जो ऑफिसर है सामने पूछेगा, ओके वेयर आर यू हेडिंग टू, बंदा बोलते हैं ये क्या था, इसका भी वही मतलब है, वो ये पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, यूएसए में किधर जाना है। तो इसीलिए जो चीज़ वो बोलता है ना उसको सुनना है, उसको इंटरप्रेट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि उसने पूछा क्या। बड़ा ही बेसिक पूछते हैं, उनको भी पता है यार कि ये लोग जो जितने भी लोग इंटरव्यू में आते हैं नर्वस होंगे, उनको भी मालूम है, काफ़ी कंफर्टेबल करते हैं आपको, लेकिन आपको सुनना है। उसके बाद जो लैंग्वेज है वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंसर देना है ताकि उनको भी समझ में आए। इसी को बोलते हैं कन्वर्सेशन। कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ मैं, जो आपको यूएसए वीज़ा इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। सबसे पहला मैंने बता दिया वेयर आर यू गोइंग या फिर वेयर आर यू हेडिंग टू। तो थोड़ा सा वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सुनना है, पूछते यही है। पहला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, जाना कहाँ है भाई। लोगों को ये नहीं मतलब पता होता कि भाई यूएसए में किधर जा रहा हूँ ठीक है, तो पता होना चाहिए, ऐसे नहीं हवा में आंसर दे देने का। दूसरा वो पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएसए, रीज़न क्या है, क्या करने जा रहे हो भाई, पढ़ने जा रहे हो, टूरिस्ट पे जा रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो, इमिग्रेंट बन के जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। ये 2 क्वेश्चन तो आपको पूछता है। तीसरा क्वेश्चन होता है, अगर कुछ आपसे वो पूछ ले कि हाँ भाई आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू, आपके फंड्स वगैरह पूछ ले, तो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कितने फंड्स हैं, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, क्या करने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक 3-4 क्वेश्चंस की बात होती है। 5 मिनट, मैं तो 5 मिनट में लगाते हो, उससे ज़्यादा ही कम टाइम में आपको निपटा देते हैं। बता देते हैं कि आपको वीज़ा अप्रूव हो गया है कि नहीं। वीज़ा अप्रूव हो गया तो पासपोर्ट रख लेते हैं, नहीं हुआ पासपोर्ट वापस आपको एक स्लिप दे देते हैं कि भाई आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी रखता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि होता क्या है यूएस वीज़ा पे जब इंटरव्यू होता है, कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन चको फटे।